Hi students, so in this lecture we are going to solve the circuit of equivalent resistance that we have to find across A and B में कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन हमने और भी किए हुए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसको भी करते हैं आज। इसमें 9 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस सर्किट में, तो ए बी के अक्रॉस फाइंड करना है। तो पहले वही देखते हैं कि अगर बैटरी यहाँ पे लगी हुई हो तो क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन भी सिमेट्री सॉल्व होगा। तो अगर करंट ने कुछ एंटर किया आई, लेट सपोज यहाँ से करंट निकला, इसके पास तीन रास्ते हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो अगर देखें तो ये वाला रास्ता है, ये रास्ता है, ये घूम के एक रेक्टेंगल में घुमा वापस आ गया, एक पार्ट यहाँ निकल गया। अगर आप इस रास्ते को देखें, ऊपर वाले को, इसको, तो ये रास्ता बिल्कुल सेम है इसकी सही। ये भी बी पे निकल गया, ये बी पे निकल रहा था, मतलब दोनों रास्ते बिल्कुल सेम है। और ये बढ़ गया, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, तो ये रास्ता और ये रास्ता ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स कि इन दोनों से जो करंट होगा वो बिल्कुल सेम जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इससे करंट कुछ अगर आई जाएगा तो इससे भी करंट कुछ आई ही जाएगा। अगर करंट सेम गया तो मतलब ड्रॉप सेम होगा, मतलब यहाँ का वोल्टेज अगर आप बोल दो कि भाई कुछ वी है तो यहाँ का वोल्टेज भी वी होगा। सिमिलरली अगर ये भी हो गया तो यहाँ से करंट जाएगा नहीं, तो सारा करंट ये यहाँ फ्लो कर जाएगा, यहाँ से निकला हुआ, और ये करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा। करंट फ्लो कर गया तो यहाँ भी ड्रॉप सेम होगा इस जगह पे। दैट मीन्स कि यहाँ का वोल्टेज अगर वी वन बोल दे तो यहाँ का भी वोल्टेज वी वन होगा, मतलब करंट यहाँ भी फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे इन दोनों जगहों पे। तो ये दो खत्म हो गए, तो खाली ये बचा सकता है, एक तो ये, फिर ये बचा, ये खत्म हो गया, ये दोनों बिल्कुल एंड हो गए। सो देखें कितना होगा। सो ये और ये तीनों सीरीज में, सो इनका हो जाएगा 3R। ऐसे ये और ये भी सीरीज में, तो इसका भी 3R, और यहाँ पे बीच में एक खड़ा हुआ है अकेला, ये वाला। तो ये तीनों तीनों मिला के पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन तीनों को अगर पैरेलल कर लें तो हमको मिल जाएगा, सो 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/3R, 3R इज इक्वल टू 3R, 3 प्लस 1 प्लस 1, so R net equal to 3R by 5 इसका आंसर हो जाएगा। So this is all about this question. Thanks so much.